नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा की ज्योति ऑल क्लासेस पर। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कारक। क्या पढ़ेंगे? कारक, जो कि हिंदी व्याकरण का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जहाँ से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, बच्चे पढ़ते भी हैं और प्रश्न गलत भी करते हैं। आप क्लास को पूरा देखना, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं ये कारक क्या होता है। क्रिया को करने में जो सहायक होता है, ठीक है, उसे ही कारक कहते हैं। हिंदी में 8 कारक होते हैं, सभी को पता है, बचपन से पढ़ते आए हैं। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्द तथा क्रिया के साथ जिसके द्वारा जाना जाता है उसे ही कारक कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई कारक की परिभाषा। लेकिन प्रश्न पूछे जाते हैं कारक के प्रकार से। ठीक है, सबसे पहले हम कारक की जो विभक्ति चिन्ह होते हैं उसको देख लेते हैं, क्योंकि ये कारक पहचानने में हमारी काफ़ी सहायता करते हैं। सबसे पहला है कर्ता। कर्ता कौन होता है? जो काम करने वाला होता है। और उसके लिए कौन सा चिन्ह यूज होता है? ने। आप इसको विभक्ति चिन्ह भी कह सकते हैं, इसको परसर्ग भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कर्म। कर्म का जो चिन्ह होता है को होता है। करण से, जिसकी सहायता से, के द्वारा। ठीक है, संप्रदान के लिए, को, के वास्ते, ये हो गया संप्रदान कारक। जैसे हम बचपन से नहीं पढ़ते आए, हमें पढ़ाया जाता था कि राम ने रावण को सीता के लिए बाण से मारा। ठीक है, तो यहाँ पर कर्ता कौन हो गया? राम। कर्म क्या हो गया? रावण को। किसके लिए मारा? सीता के लिए। किसके द्वारा मारा? बाण से। तो हो गए हमारे कर्ता कर्म हो गया राम में, कर्म हो गया रावण में, करण से, जिसके द्वारा क्रिया संपन्न की जाती है, उसमें होता है करण कारक। बाण से मारा तो इसमें हो गया करण कारक। किसके लिए मारा? सीता के लिए मारा, तो जिसके लिए क्रिया की जाती है वहां पर हो जाता है संप्रदान कारक। तो इतने आपको समझ आए। तो आगे है अपादान। से अलग होने के अर्थ में। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं। ठीक है, तो इसमें जो अपादान कारक है वो पेड़ में है। जिस चीज से कोई चीज अलग हो, अपादान कारक उसमें होता है। वाक्य देके ये भी पूछा जा सकता है कि अपादान पेड़ में है या पत्ते में है, तो अपादान पेड़ में होगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्वंद कारक। का, के, की या रा, रे, री, इस प्रकार से जो जिसमें स्वंद बताया जाता है वो होता है स्वंद कारक। ठीक है, अधिकरण में पर यहाँ पर क्रिया की जाती है, होती है संबोधन हे अरे। तो अब तो देख ली हमने कारक की विभक्तियाँ। ठीक है, कारक के जो विभक्ति चिन्ह हैं, परसर्ग हैं, वो तो हमने देख ली। अब 1 बाय 1 करके इसको पढ़ते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं ये कर्ता कारक। कर्ता क्या होता है? काम को करने वाला। सोहन ने पत्र लिखा। ठीक है, रमा ने दरवाजा खोला। ठीक है, ये हो गया कर्ता कारक, जिसने काम को किया है। इसकी पहचान क्या है? आपको इसी तरह से वाक्य दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसमें कौन सा कारक है। ठीक है, तो आपने पहचान क्या रखनी है? जिस शब्द से हमें कौन और किसने का उत्तर मिले, तो उसमें होता है कर्ता कारक। कौन और किसने। किसने पत्र लिखा? सोहन ने। दरवाजा कौन खोलता है? रमा। ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि पत्र कौन लिख रखा है? सोहन। किसने दरवाजा खोला? रमा ने। तो हमें कौन और किसने का जवाब मिल गया। इसका मतलब रमा और मोहन में क्या है? कर्ता कारक है। ये तो होगी कर्ता कारक की पहचान। कर्ता बिल्कुल आसान है। आगे देखते हैं हम कर्म कारक। जो कर्म कारक है ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि कर्म कारक में और संप्रदान कारक में, ठीक है, दोनों में को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जिसकी वजह से इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है। जैसे अध्यापक बालक को पढ़ाता है, तो कर्म का जो फल किस पर पड़ रहा है? बालक को पढ़ाता है। अब रवि को जाने दो। ठीक है,
तो इसमें हो गया कर्म कारक। लेकिन आपने सीधी सीधी पहचान रखनी है कि जिस शब्द से आपको किसको और क्या का उत्तर मिल जाए, जिस शब्द से आपको किसको और क्या का उत्तर मिल जाए तो उसमें होगा ये कर्म कारक। ठीक है, जैसे अजय ने काजल को गहने दिए। अजय ने काजल को गहने दिए, किसको गहने दिए? काजल को। क्या दिया? गहने दिए। ठीक है, तो मिल गया हमें किसको का और क्या का उत्तर मिल गया ना। तो जिस वाक्य में हमें ये दोनों का उत्तर मिल जाता है वो दो कर्मों वाला वाक्य होता है, द्विकर्मक वाक्य होता है। तो अब ये इसमें दो कर्म हो गए, एक तो काजल हो गया, एक गहने हो गए। वाक्य देके आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें जो अप्रत्यक्ष कर्म कौन सा है, अप्रत्यक्ष कर्म कौन सा है और प्रत्यक्ष कर्म कौन सा है। ठीक है, इसके लिए आपको ये भी पता होना चाहिए। इसकी पहचान क्या है? इसकी सीधी सी पहचान है कि जो तो चीज़ है निर्जीव, ठीक है, वो तो प्रत्यक्ष कर्म है, और जो चीज़ है सजीव वो है अप्रत्यक्ष कर्म। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर्म। या आप ऐसे कह सकते हो कि जिससे हमें किसको का उत्तर मिले, किसको दिए गहने? काजल को। क्या दिया? गहने। और क्या का उत्तर मिले वो प्रत्यक्ष कर्म होता है, और जिससे हमें किसको का उत्तर मिले वो अप्रत्यक्ष कर्म होता है। जब आप सीधी सी पहचान ही याद रख सकते हैं कि जो निर्जीव चीज़ है, वस्तु है, वो प्रत्यक्ष कर्म है, और जो जीवित चीज़ है वो क्या? अप्रत्यक्ष कर्म है। उम्मीद है जहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि कर्म की पहचान क्या है। जिस शब्द से हमें किसको और क्या का उत्तर मिले उसमें होता है कर्म कारक, और दो कर्मों वाला वाक्य हो तो उसमें अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष की आप पहचान कैसे करोगे। ठीक है, तो ये तो हो गया कर्म कारक। अब पढ़ते हैं करण कारक। करण कारक, करण कारक का मतलब क्या होता है? जिससे क्रिया पूरी हो, जिस माध्यम से क्रिया पूरी हो। ठीक है, जैसे राहुल गेंद से खेलता है। किससे खेलता है? गेंद से खेलता है। राजू कुत्ते के साथ खेलता है। किसके साथ खेल रहा है? कुत्ते के साथ। ठीक है, तो क्रिया किससे पूरी हो रही है? के साथ, गेंद से। इस प्रकार से जैसे राम ने बाण से रावण को मारा था, तो क्रिया किससे हुई थी? बाण से। इस प्रकार से ये होता है करण कारक। स्पेशली आपको याद रखना है कि जब किसी अंग में विकार की बात हो तो वहाँ पर करण कारक का प्रयोग किया जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि वह आंखों से अंधा है, वह टांग से लंगड़ा है, तो उसमें कौन सा कारक है? तो आपका आंसर होगा करण कारक। ठीक है, तो ये होता है करण कारक। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, मैंने कहा था ना कि संप्रदान कारक और कर्म कारक में दोनों में को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहती है, तो अब कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। संप्रदान कारक, हमने भिखारी को खाना दिया। हमने भिखारी को खाना दिया, किसको खाना दिया? भिखारी को। ठीक है, तो यहाँ पर चीज़, कोई भी चीज़ किसी को दी जाती है तो देने के अर्थ में क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। देने के अर्थ में क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। लेकिन जो आप चीज़ किसी को दे रहे हो, उससे, जिसको हम दे रहे हैं उसकी क्या होनी चाहिए? हित पूर्ति होनी चाहिए, मतलब कि उसका स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए। हमने भिखारी को खाना दिया, उसने खाना खाया, उसकी क्या मिट गई? भूख मिट गई, तो उसकी हो गई हित पूर्ति। तो इसका मतलब इसमें क्या है? संप्रदान कारक है। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि चीज़ लेके वापस नहीं ली जानी चाहिए। आप स्पेशल नोट लिख लीजिए कि चीज़ वापस नहीं लेनी चाहिए, वहाँ पर होता है संप्रदान कारक। जैसे माता को दवाई दी, ठीक है, बच्चे को दूध दिया, बच्चे को दूध दिया, बच्चे को दूध दिया, बच्चे ने दूध पी लिया, उसकी भूख शांत हो गई, तो हो गया उसका स्वार्थ पूरा। माता को दवाई दी, उसको आराम मिल गया, तो हो गया उसका स्वार्थ पूरा। तो इसमें होता है संप्रदान कारक। अगर चीज़ हम वापस ले लें तो वहाँ पर कर्म कारक हो जाएगा। जैसे मैंने मैकेनिक को, आप लिखते हैं मैंने मैकेनिक को बाइक दी। सीधा क्या है? मैंने मैकेनिक को बाइक दी, मिस्त्री को बाइक दी।
तो सीधी सी बात है कि हमने मैकेनिक को दी है, मिस्त्री को दी है, तो बाइक हमने दान में तो नहीं दी होगी ना, उसको रिपेयर करने के लिए दी होगी, और रिपेयर करने के लिए दी है तो हम वापस भी लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा, उसे हमने उसे ठीक करने के लिए दी है, इसका मतलब ये हो जाएगा। तो इस चीज़ में आपको ध्यान रखना है। जब कोई चीज़ अच्छी लगती है, जब कोई चीज़ अच्छी लगती है वहाँ पर भी होता है संप्रदान कारक। ऐसे वाक्य पूछे जाते हैं, जैसे नमन को खीर अच्छी लगती है, तो इसमें क्या होगा, संप्रदान कारक। कोई भी किसी को चीज़ अच्छी लगती है ऐसा वाक्य आ जाए, वहाँ पर भी संप्रदान कारक होता है। नेक्स्ट है अपादान कारक। अपादान कारक, यहाँ पर अलग होने का अर्थ हो, वहाँ अलग होने वाली बात हो, वहाँ पर क्या होता है, अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि यहाँ पेड़ में क्या है, अपादान कारक है। इसके अलावा जहाँ पर दो चीज़ों में तुलना हो, भय लगने वाली बात हो, कुछ ग्रहण करने वाला भाव हो, गतिमय हो, क्रिया गतिमय हो, या क्रिया शर्माना हो, तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। जैसे मान लो गंगा हिमालय से निकलती है, तो हो गई गति वाली बात, गति वाली बात हो गई, तो यहाँ पर आ गया अपादान कारक। वह ससुर से लज्जाती है, भाई बेचारी बहू ससुर से लज्जाती है, शर्माती है, तो ससुर से दूर रहेगी, तो दूर रहेगी, तो उसमें क्या आ गया, अपादान कारक। पुजारी सांप से डरता है, भय लगने वाली बात आ गई, सांप से डरेगा तो सांप से दूर रहेगा, ठीक है। उसी प्रकार सीता गीता से चतुर है, जहाँ पर तुलना वाली बात आ गई, तो वहाँ पर भी क्या होता है, अपादान कारक होता है। अगर आपने इतनी सारी बातें याद रख ली तो आपका प्रश्न गलत होना ही नहीं चाहिए, हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है, यहाँ किसी में तुलना आ जाए, जैसे गुरु से शिक्षा ग्रहण की जाती है, गुरु से शिक्षा ग्रहण करने की बात आ जाए, तो वहाँ पर भी क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उम्मीद है अपादान कारक भी आपको समझ आया होगा। आगे है संबंध कारक। संबंध का मतलब होता है किसी चीज़ का किसी से के साथ संबंध बताया जाना। करणी माता का मंदिर प्रसिद्ध है, किसका मंदिर है, करणी माता का। अमित का भाई अजय है, तो इसमें विसंबंध बताया गया है, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अमित का भाई अजय है, तो संबंध कारक किस में है, अमित में है। करणी माता का मंदिर है, तो करणी माता में क्या है, संबंध कारक है, बिल्कुल आसान सा है। नेक्स्ट है अधिकरण कारक। अधिकरण में पर इसका विभक्ति चिन्ह होता है। मेरा भाई विद्यालय में है, विद्यालय में है, ठीक है, तो अधिकरण कारक हो गया। कुएं पर पानी कौन भर रहा है, पर आ गया, तो क्या है, अधिकरण कारक है। मेज पर पुस्तक पड़ी है, पर आ गया, तो अधिकरण कारक हो गया। मेरा भाई स्कूल में है, तो यहाँ पर ये रिपीट हो गया, अधिकरण कारक आ गया। लेकिन अगर मैं कहूँ कि वह फोन पर बात कर रही है, ठीक है, इस प्रकार से कहूँ तो आप इसमें क्या लगाओगे, यहाँ पर आ गया, लेकिन आपने पर को देख के अधिकरण कारक नहीं करना है। आपको समझ आनी चाहिए कि वह फ़ोन पर बात कर रही है, ये फ़ोन है, उसकी बात करने का माध्यम बना है, क्रिया को संपन्न कराने का साधन बना है, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, जो क्रिया को संपन्न कराने का साधन बनता है उसमें होता है करण कारक, ठीक है। तो इस ऐसी बातों का आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट है संबोधन कारक। संबोधन कारक, संबोधन कारक कौन सा होता है, हे अरे, मतलब कि इसमें आदिबोधक चिन्ह लगा होता है, इसमें कोई ज़्यादा पहचान वाली बात नहीं होती, इसमें पता चल जाता है कोई हर्ष हो, उल्लास हो, खुशी वाली बात हो, तो वहाँ पर क्या होता है, संबोधन कारक होता है। अब कुछ प्रश्न हैं, आप हल करके देखिए। ईश्वर ने सुनने को 2 कान दिए, तो इसमें कौन सा कारक आएगा, ईश्वर ने सुनने के लिए 2 कान दिए हैं, तो कौन सा कारक आ जाएगा, संप्रदान कारक, संप्रदान कारक आ जाएगा इसमें, ठीक है। पेड़ से बंदर कूदा, पेड़ से बंदर कूदा तो अलग हो गया, तो अलग होने में कौन सा कारक आता है, अपादान कारक आ जाएगा। छत से ईंट गिरी, अपादान कारक आ जाएगा। वह द्वार द्वार पर भीख मांगता है, अधिकरण कारक में पर आ गया। द्वार द्वार भीख मांगता है, द्वार द्वार पर जाकर भीख मांगता है, तो अधिकरण कारक आ गया। इस प्रकार के वाक्य आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को कारक समझ आया होगा। अगर समझ आया तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।